हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक डेजी जिसका नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1B द स्काईलार्क का क्वेश्चन आंसर्स और बाकी के जितने भी वर्कशीट है वो सारी चीज़ें, क्योंकि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है। तो मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आपको समझाया था कि ये एक सिंगिंग बर्ड है जो कहाँ पाई जाती है, यूरोप, एशिया और माउंटेन रीजन कहाँ का, नॉर्थ अफ्रीका का माउंटेन रीजन में। तो ये एक बर्ड है ना। स्काईलार्क क्या है, एक बर्ड है, सिंगिंग बर्ड जो गाना गाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस मीन बाय द लाइन। तो पोएटेस का क्या मतलब है ये लाइन कहने का, कौन सा लाइन, आ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू। ये फर्स्ट स्टैंजा में मेंशन है ये लाइन, आ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू। तो स्काईलार्क किन दोनों के बीच में वो झूल रहा था, तो आसमान और ज़मीन के बीच में वो झूम रहा था, है ना। तो क्या है आंसर, द स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू मीन्स द स्काईलार्क इज बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेज इन द पोएम। स्टैंजा 2 में मेंशन है, तो स्टेज किसे कहा गया है, स्टेज। तो आंसर देखते हैं, अ स्टेज इन द पोएम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज स्काई। तो स्काई को स्टेज कहा गया है इस पोएम में, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन द पोएटेस सी ऑन ईदर साइड ऑफ हर। तो वो जो पोएटेस है, लेखिका है, जब वो मकई के खेत में जाती है तो अपने दाएं और बाएं और क्या देखती है। तो आंसर पढ़ते हैं, द पोएटेस कैन सी द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन ऑन ईदर साइड ऑफ हर। तो वो क्या देखती है कि उसके दाएं और बाएं और हल्का हरा रंग का फैलाव है ना। दूर दूर तक उसे मकई का खेत दिख रहा है, तो उसके जो टहनियाँ है मकई का और जो पत्ते हैं वो हल्के ग्रीन, हल्के हरे रंग में वो फैला हुआ है दूर दूर तक। तो चलिए क्वेश्चन आंसर हो गया है। आगे क्या है, क्वेश्चन आंसर के बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें सही ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन, कौन सा लाइन, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न मीन्स। तो ये जो लाइन है, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब ये पोयम हम लोग पढ़ रहे थे तो ये लाइन मेंशन था। तो क्या हो रहा था कि लेखिका कह रही थी कि दूर से जब वो आसमान और ज़मीन धरती के बीच में जो मकई का खेत है और मकई के ऊपर जब वो स्काईलार्क मंडरा रहा था, तो वो दूर से देखने में कैसा लग रहा था, एक धब्बे की तरह लग रहा था। स्पेक का मतलब होता है धब्बा। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगिंग, एक गाता हुआ धब्बा कहाँ है, कॉर्न के ऊपर, मकई के ऊपर एक गाता हुआ धब्बा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे और कौन सही होगा उसे टिक लगाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, लाइक अ डॉट इन द स्काई, क्या एक धब्बे की तरह दिख रहा है स्काई में। या फिर ऑप्शन बी, लाइक अ डॉट ऑन द कॉर्न स्टॉक, या फिर धब्बे की तरह दिख रहा है मकई की टहनियों में। तो बताओ, ये इजी है पहचानना। तो कहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, लाइक अ डॉट ऑन द कॉर्न स्टॉक। स्टॉक का मतलब टहनी, तो मकई की टहनियों पर वो दिख रहा था दाग की तरह, धब्बे की तरह। क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, द लाइन, कौन सा लाइन, वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लिड। तो जैसे ही वो लेखिका सुनने के लिए, वो स्काईलार्क का गाना सुनने के लिए रुकती है थोड़ी ही देर, तो वो जो धूप वाला सुबह है ना, वो तुरंत रात में बदल जाता है। इसका मतलब ये है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं और सही ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। ए नंबर में है, द स्काईलार्क इज मूविंग अवे, या बी नंबर, द सन इज सेटिंग। तो इस लाइन का मतलब क्या है, वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लिड, क्या होता है, सनी मोमेंट फिसल जाता है, वो धूप वाली जो सुबह है वो फिसल जाती है और रात आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ,
द सन इज सेटिंग, मतलब सूरज डूब गया है ना, डूब रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पढ़ते हैं। द वर्ड्स, कौन सा वर्ड? टेंडर ग्रीन। टेंडर ग्रीन का मतलब क्या होता है? टेंडर ग्रीन सजेस्ट विच सीजन, कौन सा सीजन? तो विंटर सीजन। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नेम ऑल द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम एंड द थिंग्स दे आर यूज्ड फॉर। तो आपको इस पोएम को पढ़ना है, इसमें कौन कौन से कलर को मेंशन किया गया है वो कलर आपको लिखना है, और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है वो आपको लिखना है निकाल निकाल कर। ठीक है, तो ये आप खुद से करना। इसके बाद हम आते हैं बी नंबर, वर्ड पावर में। चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। तो ये एक समरी दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ जो बॉक्स में 3 ऑप्शंस है उसमें से एक आपको इस ब्लैंक में भरना है। उसी तरह आगे भी यहाँ पर इस बॉक्स में आपको 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक इस ब्लैंक में भरना है। तो ऐसे करके आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएटिस डिस्क्राइब हाउ, यहाँ पे क्या होगा? कंटेंट होगा, सैड होगा या लोनली होगा? तो यहाँ कंटेंट होगा। द पोएटिस डिस्क्राइब्स हाउ कंटेंट सी फील्स एंड सी वॉक्स थ्रू अ cornfield as she walks along she sees a skyland। उसने क्या देखा लेखिका ने? फ्लाई अवे फ्रॉम द कॉर्नफील्ड, या फिर फ्लाइंग इन द स्काई, या फॉलिंग टूवर्ड्स हर। क्या उसने देखा कि वो जो स्काईलार्क है वो कॉर्नफील्ड से दूर जा रहा है, या फिर आसमान में उड़ रहा है, या फिर लेखिका के पास आ रहा है? तो क्या होगा? फ्लाइंग इन द स्काई, वो तो आसमान में उड़ रहा था ना, वो तो कॉर्नफील्ड से दूर भी नहीं जा रहा था। अवे मतलब दूर। ठीक है, तो वो दूर भी नहीं जा रहा था और लेखिका के पास भी नहीं आ रहा था, वो तो आसमान में उड़ रहा था। तो यहाँ पे फ्लाइंग इन द स्काई होगा। इट सिंग्स एज इट फ्लाइज, तो वो जो गाना गा रहा था स्काईलार्क, तो कैसा हो रहा था? लोअर हायर, क्या हो रहा था? लोअर। इट सिंग्स एज इट फ्लाइज लोअर, जैसे वो जो स्काईलार्क है वो जब नीचे की ओर आ रहा था, वो तो उड़ रहा था कभी ऊपर कभी नीचे, तो जब नीचे आ रहा था तो वो गाना गा रहा था। बिलो इन बटरफ्लाइज, सिट क्विकली होगा, मूव स्लोली होगा, या मूव क्विकली होगा? तो बटरफ्लाइज मूव स्लोली। ठीक है, बिलो इन उसके नीचे, स्काइलर के नीचे बटरफ्लाइज क्या कर रही थी? मूव कर रही थी स्लोली। वो ऐसा मूव कर रही थी जैसे लग रहा था वो अपने पंखों पर नाच रही है ना। इन द कॉर्नफील्ड द पोएटेस नोज दैट द स्काईलार्क्स नेस्ट इज, क्या था? वो जो पोएटेस है, वो जो लेखिका है, वो जानती थी कि ये जो स्काईलार्क यहाँ पे उड़ रहा है इसका घोंसला क्या है? हिडन है। हिडन मतलब छुपा हुआ है, यहीं पे इस कॉर्नफील्ड में, मकई के खेत में ही कहीं आसपास में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा, हिडन इन द कॉर्नफील्ड। सी क्या होगा? नोटिसेस होगा, इमेजिन्स होगा, या नोज होगा? दैट इट्स कॉम्पेनियन इज ऑल्सो लिसनिंग समवेयर इन द कॉर्नफील्ड। तो लेखिका ने क्या किया? नोटिस किया था किसी को, उसके किसी साथी को, स्कॉलर के किसी साथी को भी ये गाना सुनते हुए, या फिर उसने बस इमेजिन किया था, या वो जानती थी कि स्काइलर का कोई साथी भी है यहाँ पे जो सुन रहा है? तो यहाँ पे होगा इमेजिन। लेखिका ने बस इमेजिन किया था, उसे ऐसा लगा था कि यहाँ इस स्काइलर का साथी भी है जो इसका गाना सुन रहा है। ये हमने कर लिया पैराग्राफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैच द वर्ड्स है। तो यहाँ पे मिलियन के साथ क्या होगा, और सनी के साथ क्या होगा, सिंगिंग के साथ क्या होगा, वाइट के साथ क्या होगा, गे के साथ क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? वाइट, बटरफ्लाइज वाइट थी ना, सिंगिंग स्काइलार्क, सनी मोमेंट्स, मिलियन
स्टॉक्स, मिलियंस स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब टहनियाँ, तो वो जो मकई का खेत था वो तो मिलियंस था, बहुत सारा बड़ा, बहुत बड़ा-सा खेत था, है ना? तो मिलियन स्टॉक, तो बड़ा-सा खेत था तो मकई भी बहुत सारे होंगे, उसके टहनियाँ भी बहुत सारे होंगे, इतने होंगे, मिलियंस में होंगे, है ना? और गे अकॉर्ड, ठीक है? ये पोएम में भी है, आप पोएम को ध्यान से 1-2 बार पढ़ोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको वहीं मिलेंगे। चलिए, आगे सी नंबर में क्या है? ये एक टंग ट्विस्टर है, जो आपको, ये गेम की तरह है, आपको बोल के ट्राई करना है, जल्दी-जल्दी बोलना है। अ बिग ब्लैक बग बीट अ बिग ब्लैक बियर मेड द बिग ब्लैक बियर ब्लीड ब्लड। ऐसे करके आप बोल के ट्राई करो, ये एक खेल है, आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा खेल सकते हो। डी है थिंक एंड राइट। नेचर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इस पोएम में प्रकृति को बताया गया है। फाइंड द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट डिस्क्राइब्स नेचर। उन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है इस पोएम से, जो प्रकृति को दर्शाता है। जैसे द ग्रीन अर्थ, जो हरा भरा हमारा पृथ्वी है, ये लाइन मेंशन है ना। ब्लू स्काई, आसमान जो है वो ब्लू है। एंड यूजिंग सच वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, तो इसी तरह के वर्ड्स आपको इस पोएम से ढूंढ कर निकालने हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द स्प्रिंग सीजन। तो आपको स्प्रिंग सीजन की ब्यूटी के बारे में लिखना है कुछ लाइन। चलिए, हमारा चैप्टर यहीं पे हो जाता है ख़त्म। तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन आंसर और बाकी के वर्कशीट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।